आज के इस ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 में संग्रहित काव्यखंड के अंतर्गत कबीर दास द्वारा विरचित साखियों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व पिछले व्याख्यान में हम कबीर दास द्वारा रचित साखी के 4 दोहों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 5वें दोहे का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं 5वां दोहा। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। इसमें जो है चिंता का अर्थ होता है चिंतन करना, नाव का अर्थ होता है नाम, और चितवे का अर्थ भी होता है चिंतन करना, और पास का अर्थ होता है बंधन। पास का अर्थ होता है बंधन से। बंधन या फंदा। जो प्रस्तुत दोहा दिया गया है, इसमें कबीर दास द्वारा एक सच्चे सेवक एवं साधक के गुणों का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। कबीर दास जी कहते हैं कि हरि के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। चिंता तो हरिनाव की। कह रहे हैं कि जो भक्त ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं, उन्हें जो है उस ईश्वर के नाम के स्मरण का ही चिंतन करना चाहिए, उसी की चिंता करनी चाहिए। और न चिंता दास। कह रहा है कि वे अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते हैं। जे कुछ चितहूँ राम बिन सो ही काल की पास। कबीर दास जी कहते हैं कि वे भक्त जो भगवान के नाम का स्मरण करना ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं और सदैव उसी का चिंतन करते हैं, इसके सिवा किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु का के बारे में चिंता नहीं करते हैं। वे इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि जे कुछ चितवे राम बिन सो ही काल के पास। वह इस बात से भली बात परिचित हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के अतिरिक्त अन्य सभी चिंतन मृत्यु के समान बंधनकारी होती है। कह रहा है कि जिस प्रकार मृत्यु का चिंतन करने के बाद मनुष्य क्या करता है, एक बंधन में बंध जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर के नाम स्मरण के अलावा जिस चीज का भी मनुष्य चिंतन करता है, वह उसे जो है बंधन में बांधने का कार्य करता है। प्रस्तुत जो दोहा दिया गया है, इसकी जो भाषा है वह सदुक्कड़ी भाषा है। चूंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। प्रस्तुत जो दोहा है, इसमें यदि अलंकार की हम बात करते हैं तो इसमें अलंकार जो है निर्देशना अलंकार है। रस शांत रस में यह लिखा गया है और शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति है और प्रसाद गुण है और छंद जो है दोहा छंद इसमें है।
आइए दूसरे दोहे को हम देखते हैं। छठा दोहा। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। अब बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। हूं का अर्थ होता है अहंकार, अहम भाव। बारी फेरी मतलब होता है जन्म मरण का जो चक्र होता है उसी को बारी फेरी कहा गया है यहाँ पर। बल गया मतलब जल गया। बल गया का अर्थ होता है जल गया। तो आइए इसके प्रसंग की चर्चा करते हैं। प्रस्तुत जो पंक्ति दी गई है, कबीर दास जी ने परमात्मा में लीन होने का परिणाम बताते हुए कहा है कि परमात्मा में लीन व्यक्ति परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई भक्त ईश्वर के नाम का स्मरण करता है, ईश्वर का नाम रटता है, तो वह स्वयं जो है उस ईश्वर का रूप हो जाता है। इसी के बारे में कबीरदास जी ने इस दोहे में चर्चा की है। तो आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तू तू करते करते अब मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूं। तू तू करता तू भया। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तू तू करते करते अब मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं प्रभु जैसा ही हो गया हूं, मुझ में रही न हूं। आगे कह रहे हैं कबीरदास जी कि परमात्मा में लीन हो जाने के कारण उस परम ब्रह्म परमात्मा से मेरा साक्षात्कार हो जाने के बाद मेरे अंदर जो अहम भाव था, मेरे अंदर जो अहंकार था, वह सारा अहंकार क्या हुआ? समाप्त हो गया। बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि परिणाम यह हुआ कि मेरे लिए जो है जन्म मरण का जो चक्र भी था वह जलकर क्या हुआ? समाप्त हो गया। बारी फेरी मतलब जन्म मरण का चक्र, बल गई मतलब जल गया। कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे अंदर, जैसे ही मैंने ईश्वर के नाम का स्मरण किया, वैसे ही मेरे अंदर जो अहम भाव था, अहंकार था, वह समाप्त हो गया। और परिणाम यह हुआ कि मेरे लिए जन्म मरण का जो चक्र था वह जलकर समाप्त हो गया। जित देखूं तित तू। कह रहे कि अब मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू दिखाई देता है। अर्थात अब मैं अपनी नज़र जिस तरफ डालता हूं उधर मुझे ईश्वर के रूप का, ईश्वर के स्वरूप का, उस निराकार रूप का ही मुझे दर्शन होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिया है। अब उसे संसार में चारों ओर परमात्मा के ही दर्शन होने लगे हैं। अब इसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कबीरदास जी अद्वैत वेदांत के इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला है कि ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति। अर्थात जो ब्रह्म ज्ञानी स्वयं क्या होता है? ब्रह्म होता है। जो ब्रह्म को जानने वाला होता है, परमात्मा को जानने वाला होता है, वह परमात्मा के सदृश होता है। दूसरा है इसमें कि प्रभु में लीन होने पर जीव का जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जाता है
और वह क्या हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है। जैसे ही भक्त ईश्वर की भक्ति में क्या होता है, लीन हो जाता है, वह अपने स्वरूप को, अपने अस्तित्व को क्या करता है, भूल जाता है। इसमें जो शैली है वह प्रतीकात्मक शैली में यह लिखा गया है। चूंकि बारी फेरी जो है आवागमन के चक्र का यहाँ प्रतीक है। जैसे मनुष्य क्या करता है, इस माया रूपी संसार में जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु होती है। वही शब्द जो है बारी फेरी जो है, यानी कि जब भक्त क्या करता है, ईश्वर के स्वरूप का स्मरण करने लगता है, तो उसे जो है आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो बारी फेरी जो है यहाँ जो है आवागमन के चक्र का प्रतीक है। भाषा जो है इसमें सदुकड़ी भाषा है। अलंकार की यदि हम चर्चा करें तो इसमें जो है रूपका संयुक्त अलंकार है और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अब पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की यदि हम चर्चा करते हैं तो तू शब्द जहाँ आया है, यानी कि एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति है और दोनों का अर्थ एक ही होने के कारण वहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इसमें जो रस है वह शांत रस है और इसमें जो छंद है वह दोहा छंद में लिखा गया। कबीरदास द्वारा जितनी भी साखियाँ लिखी गई हैं वह दोहा छंद में लिखी गई हैं। तो इस प्रकार जो है कबीरदास द्वारा विरचित जो है हम छठे दोहे को पढ़ लिए। अब देखेंगे इनके सातवें दोहे को। सातवां दोहा है, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग ते बिछुरिया, ताही के संग लागी। सूता मतलब सोता हुआ, बिछुरिया मतलब अलग हो गया। आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत जो साखी दी गई है इसमें कबीर ने साधक को सांसारिक मोह माया को त्यागने की चेतावनी दी है, उसी का वर्णन इस साखी में किया गया है, इस दोहा में किया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अर्थात तू मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है। काहे न देखे जागी, कहना है कि तू जाग कर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता, अर्थात तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों का भगवान से निवेदन क्यों नहीं करता। एक बार और देखेंगे, कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे जीव, तू मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अर्थात तुम मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है। काहे न देखे जाग, तुम जाग कर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखते हो, अर्थात तू ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करके अपने दुखों का भगवान से निवेदन क्यों नहीं कर रहे हो। जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लाग। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू अज्ञानता के कारण, अपने अज्ञान के कारण जिस ब्रह्म से, जिस परमात्मा से, जिस ईश्वर से अलग हो गया है, अब उसी को प्राप्त कर ले। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक जीवात्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होगा, जब तक जीवात्मा इस सांसारिक मोह माया का त्याग नहीं करेगी, तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हे जीवात्मा, तुम जो मोह निद्रा में
ये सांसारिक मोह में जो पड़ी हुई हो, उस सांसारिक मोह को त्याग दो। जिस दिन अपने सांसारिक मोह को त्याग दोगी, उसी दिन तुम्हें जो है परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। अब इसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। तो इस पद में जो है जीव परमात्मा का अभिन्न अंग होता है। जो आत्मा होती है वह परमात्मा का ही अंग है। माया के प्रभाव से वह अपने आप को परमात्मा से अलग समझ लेता है। व्यक्ति क्या करता है कि आत्मा को जो है परमात्मा से अलग समझता है। वह इसलिए समझता है कि वह माया में पड़ा हुआ है, सांसारिक मोह माया में पड़ा हुआ है कि यह अपना है, यह वस्तु मेरी है। इन मोह माया में फंसे हुए वह जो है इस आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता है। यहाँ जो सूता शब्द आया है वह नींद का प्रतीक है, और नींद जो है अज्ञानता का प्रतीक है। और जो जागरण होता है, जाग शब्द आया है, जो जाग शब्द आया है वह ज्ञान की अवस्था का प्रतीक है। यहां पर लिखा गया है कि कबीर सूता क्या करे। यहां पर सूता जो शब्द है वह जो है अज्ञान का प्रतीक है, और जाग शब्द जो है वह ज्ञान का प्रतीक है। भाषा इसमें सदुक्कड़ी भाषा है। अलंकार अनुयुक्त अलंकार है, इसमें रस शांत रस है, और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग इस दोहा में किया गया है, और छंद जो है दोहा है। आइए अगले दोहे को हम देखते हैं। केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। केशव, केशव का अर्थ है, केशव अर्थात भगवान का एक नाम होता है, नाम है, उसी को केशव कहा गया है। यहाँ पर कूकिए मतलब स्मरण कीजिए, बोलिए। असरार माने होता है आलस्य। रात दिवस के कूकड़े, कूकड़े का अर्थ होता है पुकारने से। तो इस दोहे को हम देखते हैं कि इसमें कबीरदास जी किस बारे में चर्चा किए हैं। केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। इसके प्रसंग को देखेंगे तो इस दोहे में कबीर ने भगवान का स्मरण करने पर बल दिया है। उनका विश्वास है कि लगातार भगवान का नाम स्मरण करने से कभी न कभी ईश्वर को प्राप्त करने में सफलता अवश्य मिलेगी। यानी कि इस दोहे में कबीरदास जी यह कहते हैं कि जब व्यक्ति उस परमात्मा का स्मरण करेगा तो निश्चित रूप से एक न एक दिन उसे परमात्मा से उसका साक्षात्कार हो जाएगा, उसका मिलन हो जाएगा। इसी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार। कबीरदास जी जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राणियों, हे जीव, हे जीवात्मा, हर समय ईश्वर का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो। केसो कही कही कूकिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, हर समय उस परम ब्रह्म परमात्मा का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो। ना सोइए असरार। असरार माने आलस्य। असरार माने होता है आलस्य। कह रहा है कि तुम आलस्य में मत पड़ो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अज्ञान रूपी निद्रा का परित्याग कर दो। रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि रात दिन लगातार उस परमात्मा को पुकारने से
कभी न कभी तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अर्थात भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी पुकार को अवश्य सुनेंगे। इसलिए हे जीवात्मा, सदैव जो है उस परमात्मा की पुकार करते रहो। उस परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहो। तुम अज्ञान रूपी, अपने अज्ञान रूपी निद्रा का क्या करो, परित्याग कर दो और रात दिन जो है उस परमात्मा के शाश्वत रूप का स्मरण करते रहो और निश्चित रूप से तुम्हें जो है एक दिन उसमें सफलता मिलेगी और तुम्हें जो है उस परमात्मा के दर्शन होंगे। अब इसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। तो कबीर ने इस पद में कबीर ने आलस्य का त्याग करके ईश्वर के नाम का स्मरण करने का उपदेश दिया है। भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी है। अलंकार जो है इसमें कही कही शब्द जो है 2 बार आया हुआ है, तो इस प्रकार इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और क की आवृत्ति पहले पंक्ति में देखेंगे तो केशो कही कई कुकिए, क की आवृत्ति एक कई बार होने के कारण, एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो है क वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। तो इस प्रकार इस दोहा में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। छंद जो है वह दोहा छंद है। रस जो है शांत रस है और शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति है। आइए कबीरदास द्वारा अगले दोहे को हम देखते हैं। साखी के में संकलित 9वां दोहा जो है उसको देखते हैं। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूर घर, विकट, यहाँ विकट का अर्थ है जिसे पार करना कठिन हो उसे हम विकट करते हैं। पंथ का अर्थ होता है रास्ता, और मार का अर्थ यहाँ पर है लुटेरा से। मार का अर्थ है लुटेरा। कहो संते क्यों पाइए, दुर्लभ, दुर्लभ माने होता है कठिन, और दीदार माने होता है दर्शन। दीदार का अर्थ होता है दर्शन। तो आइए इस पद को पढ़ते हैं। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। प्रस्तुत साखी में भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आने वाले कठिनाइयों का वर्णन कबीरदास जी ने किया है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। लंबा मार्ग दूर घर, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के प्राप्ति का जो मार्ग है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, साधना के पथ पर चलकर। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान के प्राप्ति का जो मार्ग है अर्थात साधना का जो पथ है वह बहुत ही लंबा है। लंबा मार्ग, दूर घर, क्योंकि जहां पहुंचना है वह घर अर्थात उस परमात्मा का जो घर है वह बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, कह रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है न केवल लंबा है अपितु
उस मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन है। विकट पंथ मतलब वो उसका जो रास्ता है, उस परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है, वह मार्ग जो है बहुत ही कठिन है, बहुमार। और उस मार्ग में सांसारिक मोह माया रूपी लुटेरे भी उस मार्ग में मिलेंगे। एक बार और देखेंगे इसके अर्थ को। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है, अर्थात जो साधना का पथ है, वह बहुत लंबा है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वह घर, अर्थात वह परमात्मा का जो घर है वह बहुत ही दूर है। विकट पंथ बहुमार, कराए कि उस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग न केवल लंबा है, अपितु वह मार्ग अत्यंत कठिन भी है। फिर इस मार्ग में बहुत से लुटेरे, अर्थात सांसारिक मोहमाया रूपी लुटेरे भी आपको इस मार्ग में मिलेंगे। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हे संतों, हे सज्जन व्यक्ति, आप ही बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हों। अब इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे तो इस दोहे में कबीरदास जी ने साधना के पथ को लंबा इसलिए कहा है कि जीव जो है अनेक योनियों में भटकता हुआ किसी योनि में ही सौभाग्य से भगवान की ओर उन्मुख होता है। क्योंकि जो यह मनुष्य का जन्म व्यक्ति को मिलता है, यह कई योनियों में भटकने के बाद मिलता है। यदि इससे मनुष्य रूप में हमें उस परमात्मा के दर्शन हो जाएं, तो निश्चित रूप से मनुष्य के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। जो यह दोहा दिया गया है, इसकी जो भाषा है वह सधुक्कड़ी भाषा है। अलंकार जो है रूपक अलंकार है, और रस की यदि हम बात करें तो इस दोहे में शांत रस है। लक्षणा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। और यदि हम छंद की बात करें तो दोहा छंद है। कबीरदास द्वारा जितना भी आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है साखी, तो साखी जो है वह दोहा छंद में ही लिखी गई है। तो इसलिए यदि इसमें पूछता है कि छंद कौन सा है तो दोहा छंद है। आइए अगले दोहे को हम देखते हैं। 10 यह तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम, लेखणु करूं करंग की, लिख लिख राम पठाऊं। मसी माने क्या होता है? स्याही। लेखनी माने होता है लेखनी या कलम। मसी माने होता है स्याही, लेखनी माने होता है कलम। करंक माने होता है हड्डी। करंक का अर्थ होता है हड्डी। तो आइए इस दोहे को देखते हैं। यह तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करूं करंग की, लिख लिख राम पठाऊं।
इस दोहे में संत कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी बृहणी सर्वस्व मिटाकर अपने परमात्मा अर्थात अपने प्रियतम के पास प्रेम का संदेश प्रेषित करने के लिए क्या है, व्याकुल है। इसी का वर्णन इस दोहे में किया गया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यह तन जालो मस करो, परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को, यह तन मतलब इस शरीर को जालो माने जलाकर उसकी क्या बनाऊंगी, मस माने स्याही बनाऊंगी। परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी। लिखो राम का नाम, करे कि उस स्याही से मैं उस परमात्मा रूपी प्रियतम का नाम लिखूंगी। लेखनी करूं करंक की, कहना कि जब यह शरीर मेरी जल जाएगी तो जो हड्डियां बचेंगी उन हड्डियों का मैं लेखनी के रूप में उपयोग करूंगी। अर्थात जो हड्डियां होंगी उन्हें जो मैं कलम के रूप में प्रयोग करूंगी। लिख लिख राम पठाऊं, कराए कि अपने उसी हड्डी रूपी कलम से जो है लिख लिख कर राम के नाम को बार बार भेजती रहूंगी। आइए एक बार और देखते हैं। यह तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम। परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी। इसके पश्चात लेखनी करूं करंक की, करें कि जब जल या जो शरीर है, जब इस शरीर को जीवात्मा कहती है, जब इस शरीर को मैं जलाकर क्या करूंगी, स्याही बना दूंगी। इसके पश्चात अपनी हड्डियों को ही लेखनी बनाकर अर्थात कलम बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिखकर, लिखो राम का नाम, राम का नाम लिखकर प्रियतम राम के पास बार बार भेजती रहूंगी, जिससे वे मुझ गृहिणी की विरह दशा और पीड़ा को समझ सकेंगे। प्रस्तुत जो दोहा दिया गया है, यहाँ पर आत्मा की परमात्मा के प्रति विरह की अभिव्यक्ति हुई है। आत्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। भाषा है सदुकड़ी भाषा है, और यदि हम अलंकार की बात करें तो इसमें जो अलंकार है वह पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार लिख लिख शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होगा। और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार भी है। रस जो है शांत रस है। शब्द शक्ति जो है लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग कबीरदास जी ने इसमें किया है, और छंद जो है दोहा है। तो इस प्रकार आज हम कबीरदास के साखी में संग्रहित 10 दोहों का अध्ययन किए। इससे में जो है कबीरदास जी का ईश्वर के प्रति जो प्रेम है बड़ी ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया था।
अब इस साखी में जो अन्य दोहे हैं उनका अध्ययन जो हम अब अगली कक्षा में करेंगे, अगले व्याख्यान में उस पर चर्चा होगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।